देश हित में कल वैसे हमने आपको दिखाया था कि रूस यूक्रेन वॉर को लेकर क्या हालात हैं, और दूसरी बड़ी स्टोरी हमारी श्रीलंका से भी आपने देखी थी कि कैसे डीजल, केरोसिन और रसोई गैस के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज हम आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि कोलंबो के आसपास छोटे छोटे बच्चों को दूध तक नहीं मिल पा रहा है, और ये कहानी एक दो दिन की नहीं, महीनों पुरानी है। श्रीलंका की इतनी बदहाली तो लंका दहन के बाद भी नहीं हुई थी कि लोगों को अनाज के दाने और बच्चों को दूध के लिए इस तरह तरसना पड़ा हो। श्रीलंका में आपातकाल वापस ले लिया गया है। जनता का विद्रोह अभी थम नहीं रहा। विद्रोह की तस्वीरों के बीच आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मोदी मॉडल से श्रीलंका के मौजूदा संकट का हल निकल सकता है। श्रीलंका में पिछले कई दिनों से दूध की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए, जिस हाईवे से हम जा रहे हैं यहाँ पर लाइटें पूरी तरह से बंद हैं। श्रीलंका में आपातकाल हटा, परिवार कब हटेगा? संसद से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास तक श्रीलंका की जनता का आंदोलन जारी है। लोग कह रहे हैं कि वो उग्रवादी नहीं हैं, बल्कि थके हारे हैं। किससे थके हारे हैं? महंगाई से, कर्ज से, बुनियादी सामानों की किल्लत से, वहां की सरकार से और राजपक्षे परिवार से। अब सोचिए, मां की गोद में खिलौने से खेल रही इस 2 साल की बच्ची का क्या कसूर है कि उसे 2 महीने से दूध नहीं मिला है, यहां तक कि दूध पाउडर भी नहीं। इस वक्त हम कोलंबो शहर से दूर एक गांव की तरफ पहुंचे हैं, और यहाँ पर भी देखिए दूध किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। हम एक छोटे से किराना स्टोर पर पहुंचे हैं, और यहाँ हमने जब पूछा कि दूध है कि नहीं तो पता चला यहाँ पर दूध उपलब्ध नहीं है। बिजली भी नहीं है, पावर कट है। देखिए बल्ब लगा हुआ है लेकिन करंट नहीं है। डू यू हैव मिल्क पाउडर अवेलेबल हियर? नो No. Since how many days you are not getting the milk? Dan masa tu nak kita 3 months no have of How many months? 2 months. इस बच्ची का नाम अमासी है और मां का नाम है निपुणी। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे को खुद निपुणी ने बताया कि उनकी बच्ची ने 2 महीने से दूध देखा तक नहीं, पीना तो दूर की बात है। यहाँ पर एक बच्ची है जो कि 2 साल की बच्ची है। What's her name? Amasi, and your name? Nipuni. Okay. So, do you have milk available here? Are you getting milk to feed her? You have milk available in your house? Anchor. Anchor kiri? Anchor है ना? Predia Pro एक Feedia Pro kiri. What? Anchor kiri. Anchor means Feedia Pro. Milk is available or not? What? Milk. Milk. Milk powder and... Powder and water का देना है ना? Water में not did powder only. You have milk powder? Okay. Yes. Okay. Where is milk powder? I don't have now. This don't have now milk powder. They don't have? No, now no. Okay, तो no have. देखिए यहाँ पर इनके पास ना तो मिल्क पाउडर है और ना ही दूध इनके पास और जो पैकेट्स के हैं वो उपलब्ध हैं। कोलंबो से कुछ दूरी पर स्थित इस इलाके में ज्यादातर घर ऐसे हैं जहां किचन तो है लेकिन स्टॉक के नाम पर डिब्बा खाली है। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के दौर में आम परिवारों का किचन कैसे चल रहा है, जो गरीब परिवार हैं वो तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि दूध उपलब्ध नहीं है। खाने पीने के और सामान बहुत ज़्यादा महंगे हुए पड़े हैं। जब आप यहाँ पर हम एक परिवार के घर में पहुंचे, इनका किचन देख रहे हैं, तो देखिए तमाम डिब्बे यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खाने पीने के सामान के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और दूध आपको इस किचन में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। एक परिवार ऐसा भी है, घर में दूध के खाली पैकेट पड़े हैं। बच्चे केले और चावल खाकर भूख मिटा रहे हैं। इस घर के बच्चे ने आखिरी बार 1 महीने पहले दूध पिया था।
कोलंबो शहर से काफी दूरी पर हम एक परिवार के पास पहुंचे हैं। यहां भी दूध और खाने पीने के सामानों का संकट पिछले 1 महीने से लगातार बना हुआ है। हम इन परिवार से बातचीत करते हैं और देखेंगे कि किस स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं। आईवॉन, डू यू हैव मिल्क पाउडर और मिल्क राती? यू हैव राती? No. You have this? No. No, Too much. मैं you don't have this. One Okay. month. आप देखिए यहाँ पर ये जो मिल्क पाउडर के डिब्बे हुआ करते थे वो यहाँ पर इनके यहाँ खाली पड़े हुए हैं। अब इनके पास कोई स्टॉक नहीं है दूध के पाउडर का या दूध का। फिलहाल केला या फिर जो दूसरी चीजें उपलब्ध हैं वो ये बच्चों को लगातार खिला रहे हैं। जिस वक्त जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे कोलंबो से कुछ दूरी पर मौजूद इन कस्बों और घरों के दर्द का एहसास कर रहे थे, तब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को परिवारवाद के खिलाफ लड़ने का मंत्र दे रहे थे। देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। श्रीलंका के लोग मानते हैं कि वहां इस भीषण संकट के लिए परिवार ही जिम्मेदार है। परिवार यानी राजपक्षे फैमिली। दूध से लेकर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस तक लोगों को नहीं मिल रहा, तो इसके लिए राजपक्षे सरकार की नीतियां और परिवारवाद जिम्मेदार है। जिस परिवारवाद से लड़ने की सलाह प्रधानमंत्री मोदी देते हैं, वही परिवारवाद कैसे श्रीलंका पर हावी है, इसे आप ऐसे समझिए। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और उनके भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री। सिर्फ यही 2 भाई नहीं, 2 दिन पहले तक वित्त मंत्रालय संभाल रहे बासिल राजपक्षे भी उनके भाई हैं। इसके अलावा चमल राजपक्षे, नमल राजपक्षे, शिशेंद्र राजपक्षे और निपुणा रानावका, ये सभी राजपक्षे सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान श्रीलंका के लोगों को संकट से उबरने की राह दिखा सकता है। राजपक्षे ब्रदर्स ने मिलकर श्रीलंका की ऐसी लंका लगाई कि 3 साल पहले तक जिस श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय 2,90,000 रुपए थी, उस श्रीलंका पर आज 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कर्ज उसकी सालाना जीडीपी के बराबर है। श्रीलंका पर कुल कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। राजपक्षे परिवार पर आरोप यह भी है कि उसने कर्ज के पैसे अपने चुनावी कैंपेन और परिवार की संपत्ति बढ़ाने में लगाए और धीरे धीरे श्रीलंका की हालत खराब होती चली गई। जब जनता जागी तो सरकार ने आपातकाल लगा दिया और जब जनता भड़की तो फिर आपातकाल हटा दिया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर जो टायर्स और ये ऑटो पार्ट्स की दुकान है, यहाँ पर इनकी कमाई भी घट गई है। बिजली ना होने की वजह से इन्हें बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बिजली की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अभी एक दो घंटा में लोड करके इधर वैक्यूम लोड किया, बाद में 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा नो इलेक्ट्रिक। और दूध वगैरह मिल रहा है? खाने पीने के सामान की स्थिति क्या है अभी? ये खाना राइस मिल्क कभी नहीं खाया, अभी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ, मिल्क नहीं, राइस नहीं, खाना कुछ नहीं है। देखिए 2-3 महीनों से इन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मात्र 1,000 रुपये अब ये बहुत मुश्किल से यहाँ पर कमा पाते हैं इस दुकान के माध्यम से। पहले ये 5 से 6 हज़ार रुपये कमाया करते थे, आज से 2-3 महीने पहले। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीलंका। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कैसे श्रीलंका पर कुल कर्ज का 10% हिस्सा अकेले चीन का है। चीन जिस देश को कर्ज देता है वहां आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। कैसे?
पाकिस्तान पर चीन का 3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। वहां की मौजूदा हालत क्या है आप जानते ही हैं। संसद भंग हो चुकी है और चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। नेपाल पर चीन के कर्ज की बात की जाए तो 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्ज, वहां भी अस्थिरता और हालात बहुत खराब। मालदीव्स की बात करते हैं, 11,000 करोड़ रुपयों का कर्ज मालदीव्स पर और वहां भी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज है। बांग्लादेश पर 90,000 करोड़ रुपयों का चीनी कर्ज है, चाइना का कर्ज है। बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी है, लेकिन महंगाई वहां भी बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। अफगानिस्तान को चीन ने लगभग 1,88,000 करोड़ रुपयों का कर्ज दे रखा है। वहां की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। लोकतंत्र की जगह वहां तालिबान शासन में है, तालिबान की हुकूमत है। और देश हित में बड़ी खबर, बूचा नरसंहार को लेकर स्पेशल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। पुतिन ने यह कहा कि यूक्रेन ने खुद अपने नागरिकों को मारा है। पागलपन की हद तक रशिया को उकसा रहा है यूक्रेन। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन कीव और सुमी इलाके के चारों शहरों पर में भी ऐसा ही नरसंहार कर सकता है। बूचा सिर्फ एक उदाहरण है। यूक्रेनियन फोर्सेस पर ही वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन ने ही अपने लोगों को मारा है, तो रशिया की तरफ से नरसंहार के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन और सीधे तौर पर जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस की। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो रशिया के खिलाफ एक साथ आती दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब से बूचा से नरसंहार की वो तस्वीरें आई हैं। और यूक्रेन बार बार ये आरोप लगा रहा है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहा है कि वहां पर ज्यादती की गई, बर्बरता की गई, लोगों को यातनाएं दी गई, अत्याचार किया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया उन्हें मारने से पहले। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.